आया 40 साल यहाँ पर, लेकिन 40 साल में न कोई नोटिस दिए और न कोई किए। ऐसे आकर के माइक में बोलकर बोल रहा है कि ये आपको 19 तारीख को टूट जाएगा। सर ये बताइए, हम लोग के छोटे छोटे बच्चे हैं सर, 3-4 रोज तो हो गया सबको रोटी खाते हुए, अब भागे फिर रहा है। कहूँ जा रहा है तो 15,000 16,000 मांग रहा है, 13,000 मांग रहा है। गरीब कहाँ से भरेंगे सर? न हम लोग के कोई सर्वे हुआ न कुछ हुआ। सर हम लोग किस तरह जिएंगे और किस तरह रहेंगे? कितना घातक ले जाएगा सर, क्या बताए? हम लोग का बहुत मुश्किल हो गया सर। इसको निर्णय, इनको इंसाफ होना चाहिए सर। यहाँ कितने लोग रह रहे हैं? यहाँ रह रहे कम से कम 2,000-3,000 बंदे होंगे सर। आपको तो यहाँ के आधार कार्ड और सबका प्रूफ यहाँ सबके प्रूफ तैयार है सर, सबको प्रूफ तैयार है। पुराना है, जब 40 साल 35 साल हो गया सर, तो प्रूफ क्यों नहीं रहेंगे सर? तो ये हमने कह रहे हैं सर कि जो आगे के लिए हमने बढ़ाइए कि जो हम लोग के सर्वे किया जाए, सर्वे की कर हम लोग के मकानों में बैठाया जाए। आप लोग से यही हमारे रिक्वेस्ट है। आप लोग का राशन कार्ड भी है यहाँ का? राशन कार्ड भी है, हर चीज़ है, बच्चे उच्चे सारे यहीं पैदाशी हुआ है राशन सर। आपको मिलता है? हाँ जी, सर मिलते पैसे आते हैं राशन कार्ड के। पैसे आते हैं सर। आज आदर्श कॉलोनी में बहुत ही सहम का माहौल बना हुआ है, क्योंकि आप देखिए पिछले 1 हफ्ते से प्रशासन के लोग रोज़ यहाँ पर आके बोल देते हैं कि थोड़े दिन में कॉलोनी उठने वाली है, आप अपना सामान उठा के ले जाइए। मैं चंडीगढ़ प्रशासन से पूछना चाहता हूँ कि जब आपने 2013 से पहले सारी चंडीगढ़ के जितने स्लम एरिया थे सभी को रिहेबिलिटेशन कॉलोनी तहत स्कीम के तहत मकान दिए, तो इन जो ये कॉलोनियाँ बची हैं तो इनके साथ ऐसा अत्याचार क्यों करे है? इनके साथ मतरेला स्वभाव क्यों किया जा रहा है? मैं गवर्नर साहब से भी, अपने डीसी साहब से मिला था, उन्होंने भी आश्वासन दिया था कि हम इनका सर्वे कराएंगे, जो इनका बनता हक है दी जाए। 2006 में यहाँ पे झुग्गियाँ जली थी, तब प्रशासन ने 6-6 हज़ार रुपये इनको मुआवजा दिया था कि आपका जो आपकी झुग्गियाँ जली हैं आपको 6,000 मुआवजा दे रहे हैं, आपका जल्दी सर्वे करवा देंगे। मगर आप देखिए यहाँ पे कोई भी आज तक इनका कोई सर्वे नहीं हुआ। अब मैंने पीछे भी डीसी साहब से प्रार्थना करी थी कि आप इनका सर्वे करा के जो इनका हक बनता हक है उनको दिया जाए। आप देखिए यहाँ पे जो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं, हम कहते हैं कि हमारे शहर को, हम देश को, हर एक बच्चा हमारा पढ़ा लिखा हो। आज ये बच्चे यहाँ साथ में स्कूल है, वहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं, अगर इनका झुग्गी से उठा देंगे तो कहाँ जाएंगे? आप देखिए एक हफ्ते में तो कोई बंदा अपना घर भी नहीं बना सकता, कोई बंदा घर ले भी नहीं सकता, कोई गंदा मकान मिल सकता। कोई शहर वाला भी अगर किसी ने मकान लेना हो तो उसको भी 1-2 महीने लग जाते हैं। आप बरसात का मौसम है, अगर इस मौसम में सरकार इनको एकदम उठा देगी तो ये बाहर सड़कों पे भी नहीं रह सकते। ऐसे यहाँ पे आदर्श कॉलोनी में कई ऐसे लोग हैं जो बहुत ही अपाहिज हैं, जो अपना खर्चा भी नहीं चला सकते। यहाँ पे ऐसे भी लोग हैं जिनको कैंसर के पेशेंट हैं, जो अपना रोजी रोटी तो क्या अपने दवाई का खर्चा भी नहीं उठा सकते। तो मेरी प्रशासन से यही प्रार्थना है कि आप इन बच्चों पे, इनके बच्चों पे आप आगे देखिए। यहाँ इन बच्चों ने, हफ्ते हो गया जब से आपका फरमान आया है कि हम कॉलोनी उठा देंगे, जब से बच्चों ने भी रोटी नहीं खाई। घर बार परिवार इतने मासूम सहमे हुए हैं कि हम कहाँ जाएंगे। हम चाहते हैं कि हम, मोदी जी ने पहले कहा था कि हम 2022 तक जितने भी झुग्गियाँ झोपड़ियाँ सबको मकान देंगे। तो मेरे मोदी साहब से, मेरे गवर्नर साहब से, मेरे डीसी साहब से यही प्रार्थना है कि आप पहल के आधार पे इन लोगों को जो इनका बनता हक है, इनका सर्वे करवा के इनको मकान दिए जाएं। आप यही प्रार्थना है, जब तक इनका सर्वे नहीं होता आप कम से कम इनको 6 महीने बिल्कुल इनको तंग ना किया जाए। उसके बाद जब तक आप अपना सर्वे करके जो इनका बनता हक है, आप इनके वोटर कार्ड चेक कर लीजिए, आप इनका आधार कार्ड चेक कर लीजिए। इन लोगों ने प्रॉपर वोट डाली है, प्रॉपर शहर की सेवा करी है। गरीब लोग हैं, सुबह दिहाड़ी पर जाते हैं, शाम को गुजर बसर करके अपनी रोटी जो गुजारा करते हैं उसी से अपने घर का गुजारा करते हैं, बच्चों का पालन पोषण करते हैं। तो मेरी प्रशासन से, सरकार से यही प्रार्थना है कि इनकी झुग्गियां बिल्कुल ना तोड़ी जाएं जब तक इनका सर्वे नहीं होता। हम भी चाहते हैं कि शहर झुग्गियां फ्री हो, स्लम फ्री हो, मगर जब पहले हम झुग्गियां उठाई थी सबको मकान मिले थे। मगर अब ऐसा क्या है, अगर झुग्गी ना, मकान ना हो तब भी है, मकान भी सरकार के पास पड़े हैं। सरकार इनका सर्वे करा के इनका जो बनता है, इनका हक है वो जरूर दिया जाए, जब तक इनकी कोई भी झुग्गी ना तोड़ी जाए। मैं 40 साल से यहाँ रह रही हूँ। जब वोट आता है, जब सब माँ बहन करके वोट ले लेता है, नाम रहता है, फिर अब नाम क्यों नहीं रहता है? हमारे यही सुराथी है, हमारे सके कागज देखे, पूरा चीज़ देखे से हाँ क्या चीज़ है नहीं है, कब से नहीं है। हम लोग बहुत गरीब है, रोटी कमाते दूसरे के जूठा गैठा मल के, फिर हम अपना घर में बच्चे के पाल रहे हैं। फिर हम क्या करते हैं, कहीं से आते हैं, हमारे वोट कहीं नहीं गांव में है, सारे वोट यहाँ गिराए हैं, फिर भी हमारे सके दाम क्यों नहीं है?
कोई लिस्ट में नाम हमारे सके किस लिए नहीं है? वोट के टाइम में तो सबके नाम होता है, अब जब वोट नहीं है तो हमारे सबके कॉलोनी के लिस्ट में नाम नहीं है, ये कैसे होता है? हमारे राशन कार्ड बने हुए हैं। हाँ जी, प्रशासन से मांग करते हैं हमारे सके छत चाहिए, हमारे सर्वे कराइए, छत चाहिए। हमारे गरीबों बच्चे हमारे गांव में नहीं है कुछ, शुरू से सबसे यहीं से हम पैदा हुआ है, यहाँ मेरे बच्चे बड़े हुआ है, यहाँ मेरे बच्चे सारे करते हैं काम करी। हम आज से नहीं है, 40 साल हो गए जब से जुगी शुरुआत हुआ है, जब से हम जुगी में है, सर्वे भी नहीं कभी हुआ है। हम कहाँ जाए, हम कहाँ जाए? मुन्नी देवी। तो हम इतने साल से यहाँ रह रहे हैं, इस कॉलोनी के अंदर हमारे बेटा भी खत्म, हमारा घर वाला भी खत्म, हमारे पीछे आगे कोई नहीं है। हम कहाँ जा सकते हैं? किसके आगे मैं हाथ पसारेंगे? कौन हमें रोटी दे सकता है? अगर हमारे छत तोड़ देंगे तो हम सड़क ऊपर आ जाएंगे, तो सड़क पर हमें कौन उठाएगा? ऐसा गवर्नमेंट है कि उसको दर्द नहीं हो रही है। हमने जितनी अपने प्रूफ बनाए हैं, हमारे पास हर एक प्रूफ पर ही है। आई कार्ड है, पैन कार्ड है, स्मार्ट कार्ड है, राशन कार्ड है, आधार कार्ड है, वोट लिस्ट है, हमारे पास सब कुछ है। हमारे ये समय कोई ना हो, बेटा था आदमी तो वो दुनिया से चले गया, नसीब हम एक कॉलोनी के अंदर हम ठोकरे खा रहे हैं। ऐसा कहा है ये कान गवर्नमेंट की गरीबों का लाज लिहाज नहीं कर रहा। पैर से हम इतना दुखी हैं, न हमें दया मिल रही, न दारू मिल रही है, न रोटी मिल रही। सुबह से अभी तक हम भूखा प्यासा है। प्रशासन से क्या मांग चाहते हैं? हम वही मांगने चाहते हैं कि हमारे को छत दे, हम अपने छत के नीचे रहेंगे, हमारा सर्वे करा दे बस, तब हमें कहीं भी उठावे और कहीं भी दे हम वहाँ जाएंगे। और ये तरह तो लोग के पास तो आमदनी जिसके है वो भाग रहा है, हमारे पास आमदनी नहीं है तो हम कहाँ जाएंगे? हम तो सीधे ही रोड के ऊपर हम कानों की अपनी जान दे के मरेंगे। हम यही कर सकते हैं, इसके आगे नहीं कर सकते हैं।